जिस दिन एक टाटी नरसंहार हुआ था, किनके द्वारा हुआ था, ये सब जानते ही होंगे। किसने करवाया, किस कारण से हुआ। हम तो जेल में थे, जेल से निकले थे। ये तो विशेष बात सब लोग जान ही रहे हैं। तो आप लोग एकजुट होकर सबसे पहले जो सामंतवादी लोग हैं उनको कबाड़ कर फेंकने की जरूरत है कि कैसे हम गरीब गुरुओं के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा शरीर में एक बूंद भी खून का कतरा रहेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 26 दिसंबर 2001 ये तारीख और दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब शेखपुरा में टाटी पुल पर 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। ये जो घटना थी उसे टाटी नरसंहार के नाम से जाना जाता है और बीते दिन 26 दिसंबर को इसकी 24वीं बरसी थी। ऐसे में शेखपुरा में बाहुबली अशोक महतो की एंट्री हुई। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी अनीता देवी भी मौजूद थी। आप देख सकते हैं हुजूम किस प्रकार से उनके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस दौरान जो 8 लोगों की हत्या हुई थी, जो इस सामूहिक हत्या के शिकार हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद अशोक महतो ने गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई की बात कही है। साफ कहा है कि जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि जब यह घटना हुई वो तो जेल में थे, लेकिन किस तरीके से और कैसे हुआ, क्या हुआ, पिछड़े और गरीबों के साथ क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। आज का दिन काला दिन है हम लोगों के लिए और श्रद्धांजलि 8 शहीदों का श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी सामाजिक कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथ में इस ठंड में इस सभा को संबोधन को सुनने के लिए सभी ग्रामीण सहयोगियों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज का दिन श्रद्धांजलि का दिन है, तो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोगों से हमें अपील करते हैं कि सब लोग एकजुट रहे। बहुजन लोगों को एकजुट रहना होगा, तभी 8 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मित्रों, जिस दिन एक टाटी नरसंहार हुआ था, किनके द्वारा हुआ था, ये सब जानते ही होंगे। किसने करवाया, किस कारण से हुआ। हम तो जेल में थे, जेल से निकले थे। ये तो विशेष बात सब लोग जान ही रहे हैं, तो इसको हम क्यों बखान करें। तो आप लोग एकजुट होकर सबसे पहले जो सामंतवादी लोग हैं उनको कबाड़ कर फेंकने की जरूरत है। तो सब लोग जब तक बहुजन लोग एकजुट नहीं रहिएगा, जब जो फूट डालो राज करो की नीति जो चल रहे हैं, गोरे अंग्रेज गए लेकिन काले अंग्रेज यहाँ के वर्तमान में जो हैं उनको भगाने के लिए सबको एकजुट रहना होगा। तो यहाँ ससबाना गांव तो मेरा कर्म भूमि भी रहा है। 4 वर्षों तक यहाँ हम काम किए रहे, गरीबों के लिए लड़े। 2001 के पहले अभिनंदन मुखिया आए हुए हैं धर्मपुर के, उनको किस तरह से मुखिया बनाया गया था उनको खुद पता होगा
कि कैसे हम गरीब गुरुओं के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा शरीर में एक बूंद भी खून का कतरा रहेगा, तो हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग का ताकत ही, आप लोग का ताकत ही मेरा ताकत है। आप लोग जब साथ दीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। संगठन में बल है, सब लोग संगठित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद जिंदाबाद। तो अभी आपने सुना बाहुबली अशोक महतो को टाटी नरसंहार के 24वीं बरसी पर वो शेखपुरा पहुंचे हुए थे और वहां पर तमाम जो लोग थे वो भी मौजूद थे। सभा में भीड़ भी उमड़ी हुई थी। जिनकी सामूहिक हत्या हुई उनको श्रद्धांजलि दी गई और लड़ाई लड़ने की बात अशोक महतो ने फिर से कही है कि लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। देखिए, टाटी नरसंहार को लेकर 24वीं बरसी पर शेखपुरा में कल अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए। कहीं पर अशोक महतो और उनकी पत्नी अनिता देवी पहुंची। दूसरी तरफ जदयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी भी कार्यक्रम एक जगह था, वहां पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो 2001 26 दिसंबर के दिन टाटी पुल जो कि शेखपुरा बरबीघा मार्ग में आता है, वहां पर दिन दहाड़े 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी और उसी को लेकर यह बरसी इस तारीख को मनाई जाती है। और कल 24वीं बरसी थी इस टाटी नरसंहार की और शेखपुरा में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए। इस टाटी नरसंहार ने शेखपुरा की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति को बदल कर रख दी थी, क्योंकि उस हत्याकांड में, उस नरसंहार में जिला परिषद के सदस्य अनिल महतो और तत्कालीन राजद के जिला अध्यक्ष काशीनाथ यादव भी शामिल थे। अन्य लोग भी थे। सरकार की तरफ से एक्शन भी लिए गए। लेकिन जब भी ये तारीख आती है तो बरसी मनाई जाती है और जिन लोगों की भी हत्या हुई, जो इसके शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।